Hi students, thank you for watching my videos। और ये जो वीडियो मैंने बनाया है स्पेशली मोशन का जो चैप्टर होता है फिज़िक्स में, उसमें जो ग्राफ के प्रॉब्लम्स होते हैं उसको कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और अगर आप उसकी टिप्स और कंसेप्ट्स को फॉलो करेंगे तो आप अपने क्वेश्चंस काफ़ी हद तक सॉल्व कर लेंगे। इसमें स्टार्टिंग में मैंने बेस बताया है, फिर उसके बाद बताया है कि किस तरीके से कोई ग्राफ जो यूनिफॉर्म मोशन में है या क्यों नहीं होता है। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक दो एनसीईआरटी की क्वेश्चंस भी लिए हैं जिसको मैंने समझाया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। लास्ट के पोर्शन में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। शुरुआत में मैंने बेस लिया हुआ है, कुछ एक आध क्वेश्चंस मैंने कंपटीशन से रिलेटेड भी लिए हुए हैं। बीच में ग्राफ के उस तरह के जनरली क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे ऐसे ग्राफ बना होते हैं और दो लाइन सिर्फ खिंची होती हैं और पूछते हैं कि इसमें से किसकी स्पीड ज़्यादा है, किसकी स्पीड कम है। या कोई ग्राफ दे दिया जाता है तो उसमें कह देते हैं कि आप वो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, या किसी ग्राफ्स को दे देते हैं और कह देते हैं आप इसका एक्सेलरेशन निकालिए, वेलोसिटी निकालिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस टॉपिक में, इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। नाउ अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरे कंटेंट्स अच्छे लगते हैं, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत कुछ भी, और आपका मन करे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं जब भी अपकमिंग वीडियोस डालूँगी वो आपको नोटिफिकेशंस में पहुंच जाएंगे। सब्सक्राइब करने से ये ज़रूर होगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेंगे तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। पसंद आएगा कंटेंट तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो, कीप वॉच। हमारे पास कुछ ग्राफ के क्वेश्चंस होते हैं और हमें उन्हें सॉल्व करना होता है। तो हमारे पास मान लीजिए मैं दो ग्राफ पे काम कर रही हूँ। इस ग्राफ में क्या है कि स्पीड दिया है और टाइम दिया है। इस ग्राफ में क्या है कि मान लीजिए एक्सेलरेशन दिया है और यहाँ पे टाइम दिया है। और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से, और इसी तरीके से ये भी ग्राफ कुछ इस तरीके से। तो एक्सेलरेशन और टाइम है, ये स्पीड और टाइम है। तो जब हम स्पीड और टाइम को, इसका एरिया निकालते हैं तो हमारा डिस्टेंस आ जाता है। डिस्टेंस निकालने के लिए हम स्पीड इंटू टाइम करेंगे, तो ये एरिया ऑफ ग्राफ, ये हमें डिस्टेंस देता है। इसी तरीके से आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक, तो अगर एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ है तो इसका जो एरिया ऑफ ग्राफ है, एरिया जो होता है ग्राफ का, ये हमें वेलोसिटी देता है। ये आप याद रखिए कि अगर स्पीड और टाइम का ग्राफ है तो इस ग्राफ का जो एरिया है वो हमें डिस्टेंस कवर्ड देगा। और यहीं पर अगर मैं वेलोसिटी लिख दूंगी, वेलोसिटी और टाइम, तो इस ग्राफ का एरिया हमको डिस्प्लेसमेंट देगा। हम एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। दूसरी चीज, हमको एक दो बातें और पता होनी चाहिए कि हम किसी भी पैटर्न का एरिया कैसे निकालेंगे। अगर हमारे पास एक इस तरीके से पैटर्न है, ये ऐसे, ये T1, ये T2 और ये मान लीजिए H। तो आपको इसका जो एरिया निकालना है, तो ये आप क्या देखिए, रेक्टेंगल बन गया। यू जस्ट, ये मान लीजिए H1 है, ये मान लीजिए H2, तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। दैट मीन्स T2 माइनस T1 इंटू H, ये H2 है और ये H1 है, H2 माइनस H1। रेक्टेंगल वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे, ये याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन इसी में, जैसे आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ये टाइम है और ये मान लीजिए स्पीड है। ठीक, ये टाइम मान लीजिए 5 सेकेंड है, ये 10 सेकेंड है, या मान लीजिए 15 सेकेंड है, ये मान लीजिए
0 है और ये मान लीजिए 4 है। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 15 माइनस 5 इंटू 4 माइनस 0, दैट मीन्स 10 इंटू 4, दैट मीन्स 40 मीटर्स। क्योंकि ये स्पीड और टाइम का ग्राफ है तो ये डिस्टेंस देगा। अब मैं दूसरा पैटर्न ले रही हूँ। अगर ग्राफ मेरा इस तरीके से है तो आप उसको कैसे निकालेंगे? मान लीजिए ग्राफ हमारा ऐसे दिया होगा, ठीक, ये भी 5 सेकेंड है, ये मान लीजिए 15 सेकेंड है, और ये जो टिप है मान लीजिए ये 8 है। क्लियर? तो आप देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये हाफ हो गया। बेस हमारा 5 से 15 तक है, मतलब ये बेस कितना आ जाएगा? 10। आप 15 में से 5 को माइनस कर दीजिए। इसके बाद आप देखिए आपकी हाइट आपकी ये जो मैक्सिमम हाइट जा रही है तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, देखिए 8 है कि नहीं? 0 से 8 तक है, तो इंटू 8, तो ये हो गया 4 इंटू 10, दैट मीन्स 40 मीटर्स। तो अगर कोई ट्रायंगल बनेगा तो इसका एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसी तरीके से आप नेक्स्ट पैटर्न देखिए कि अगर हमारे पास इस तरह का पैटर्न हो तो हम क्या करेंगे। हमारे पास मान लीजिए पैटर्न इस तरह से है, क्लियर? इस तरह से पैटर्न दिया है, मान लीजिए इस तरीके से दिया। तो आप देखिए कि ये जो ग्राफ है ये देखिए ट्रेपीजियम बन रहा है। ट्रेपीजियम क्या होता है? जिसकी 2 पैरेलल साइड्स होती हैं और इस तरीके से ऐसे होता है, इसे हम ट्रेपीजियम कहते हैं। इसकी पैरेलल साइड्स ए और बी हम ये ले लेंगे ग्राफ के केस में, और हाइट ये ले लेंगे। ये हाइट आपको वाई एक्सिस से मिल जाएगी और ये दोनों आपको एक्स एक्सिस से मिल जाएंगे। तो इस ग्राफ का एरिया निकालेंगे हाफ इंटू हाइट ए प्लस बी, ठीक। अब अगर मेरे पास इस तरह से ये ग्राफ है, ये 0 है और ये पॉइंट मान लीजिए 15 है, क्लियर? और ये पॉइंट मान लीजिए 5। तो हमें इसका स्पीड का, ये इधर स्पीड है, ये टाइम, तो यहाँ पर हमारा डिस्टेंस कवर्ड हमें निकालना है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे? तो देखिए हाफ, मैंने आपको बोला कि हाइट आप वाई एक्सिस से निकालेंगे, तो ये वाई एक्सिस है आपकी, ये आपकी वाई एक्सिस है। ये जो टिप जा रही है यहाँ पर, ये कितना आ रहा है? 4, तो यहाँ पर हाइट आपकी 4 होगी। अब ए और बी, तो नीचे वाला आप ये देखिए कितना बड़ा है, तो ये 0 से 15 तक है, तो ये आपकी 15 हो गई, प्लस ऊपर वाले के लिए आप क्या करिए, ये जो टिप है और जो यहाँ तक पॉइंट है इसका आप डिस्टेंस निकालेंगे, ये आप नीचे से कंपेयर करके निकालेंगे, तो ये भी 5 आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा। तो आपने दोनों को माइनस किया तो ये कितना आ जाएगा? 10। अब ये आ गया 2 और ये 25, तब आपका एरिया क्या आ गया? 50। तो इस तरीके से अगर फिगर्स होंगे तो हम एरिया कवर्ड या डिस्टेंस कवर्ड निकाल सकते हैं। अब हम इनको डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ लेने जा रहे हैं। ये ग्राफ को सॉल्व करने का एक बेस था। चलिए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, ऐसे, ये आपको 0 दिया हुआ है, ये पॉइंट आपको 5 दिया हुआ है, ये जो टिप से जा रहा है, और ये आपको पॉइंट 10 दिया है, ये आपको 2 दिया हुआ है,
यहाँ पर आपको 6 दिया है, ये 4.8 है, ये 9.6 है, ये ऊपर टिप पे 12 है, ये आपका टाइम दिखा रहा है और ये आपका स्पीड दिखा रहा है। ठीक, इस तरह से हमें ये ग्राफ दिया हुआ है और हमसे कहा जा रहा है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालिए इस ग्राफ के लिए, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कि ये जो पॉइंट है ये ग्राफ है, तो इसमें जिसका भी ये ग्राफ है उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। दूसरा केस वो कह रहा है डिस्टेंस ट्रैवल निकालिए फ्रॉम 2 to 6, फ्रॉम पॉइंट, फ्रॉम इंटरवल 2 to 6 सेकेंड्स। ठीक, अब आप ग्राफ को स्टडी कीजिए। ग्राफ में आपका स्पीड और टाइम है, आपका फॉर्मूला होता था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो गया स्पीड इनटू टाइम। दैट मीन्स आपका जो डिस्टेंस निकलेगा वो इस पिक्चर का, इस ग्राफ का एरिया कवर्ड, मतलब एरिया ऑफ ग्राफ निकाल लेंगे तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक, तो हम फर्स्ट केस जो निकालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, आप ओवरऑल अगर इस ग्राफ को देखते हैं, आप देखिए इस ओवरऑल ग्राफ, तो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, मेन ग्राफ, ये आपका 0 है, ये टाइम t है, और ये यहाँ पे आपको 12 दी हुई है स्पीड, स्टेट। क्लियर? आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, यानी 0 टाइम से वो बॉडी शुरू होती है और 10 सेकेंड्स तक वो मूव करती है और वो स्पीड गेन करती है 12 मीटर पर सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस बस एरिया ऑफ ग्राफ हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस आपका ये है, ये नीचे वाला हिस्सा बेस होता है, तो ये 10 हो गया, और हाइट आपकी यहाँ पर आ जाएगी 12, ये हो गया 6 इंटू 10, दैट मीन्स 60 मीटर। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड 60 मीटर। ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपको कंडीशन दी हुई है सेकेंड केस में कि टाइम 2 से टाइम 6 सेकेंड्स तक आता है, 2 से 6। तो आप इस ग्राफ में देखिए कि आपका ये ऐसे बन के आ रहा है, ये चीज, यानी आपका जो ग्राफ जा रहा है बन के 2 सेकेंड्स पे ये गया, फिर ये गया, ये जा रहा है और ये जा रहा है। ठीक, ये आप देखिए एक तरीके से अगर हम इसको ड्रॉप कर लेते हैं 2 हिस्सों में, ये आपका ये ऊपर तक भी जाएगा ऐसा। अगर हम इसे 2 हिस्सों में ड्रॉप कर लेते हैं तो हमको पहले ये निकालना है, ये देखिए एक ट्रेपीजियम बन रहा है, ठीक है, और ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है। क्लियर? अगर हम इसे हटा दें, ये आपका पूरा एक ट्रायंगल जाता है। यहाँ पर 2 सेकेंड्स है और ये 6 सेकेंड है और ये 5 सेकेंड है। तो पहले अगर हम इस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को निकालते हैं, ठीक, तो आप देखिए ये दोनों आपकी पैरेलल साइड होगी और ये आपकी डिस्टेंस होगी। तो इस 2 वाले पर आपका क्या है 4.8 और ये यहाँ पे क्या है 9.6। दो लोग हैं,
दो स्टूडेंट्स हैं ए और बी, वो अपने स्कूल से अपने घर की तरफ जा रहे हैं। जब स्कूल में छुट्टी होती है तो फिर वो अपने घर जा रहे हैं, ठीक। अब स्कूल से किसी का घर पास है और किसी का घर दूर है, वो दिखाया गया है इस एक्सिस पर। ये ओ इनका स्कूल है, इन बच्चों का, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया है जो पी है, ए का घर पी है, ठीक है, और बी का घर क्यू है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ। तो अब यहां से देखिए कि ए का घर पी है और बी का घर क्यू है, तो किसका घर दूर है? दैट मीन्स बी का। तो यहां पर जो मेरा पहला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन हमारा इस तरीके से दिया होता है कि हु लिव्स क्लोजर, पहला क्वेश्चन जो है बुक में, दैट मीन्स ए लिव्स क्लोजर टू स्कूल। स्कूल से कौन नजदीक रह रहा है? ए। ये आपका पहला जवाब है उस क्वेश्चन का। आपके पास दूसरा क्वेश्चन है कि इस ग्राफ को आप ये देखकर बताइए कि स्कूल से घर की तरफ पहले कौन सा बच्चा चला। स्कूल में कई सारे बच्चे होते हैं, कोई स्कूल में छुट्टी होने के बाद तुरंत चल देता है, कोई थोड़ी देर बाद चलता है। तो अब इस ग्राफ से आप देख के बताइए कि कौन घर की तरफ पहले चला। तो ये तो उनके घर का डिस्टेंस हो गया, और ये टाइम है, किस चीज़ का टाइम, कब वो इस स्कूल को छोड़ रहे हैं। तो देखिए ए तुरंत चल दिया यहाँ से, और बी यहाँ से जा रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट एक्स है। तो यानी हु लीव्स स्कूल अर्लियर? ए। आपका जवाब क्या हो जाएगा? ए लीव्स अर्लियर फ्रॉम स्कूल। क्लियर? ए जल्दी चला। अब इसके बाद हमारे पास उसमें एक क्वेश्चन होता है कि हमें इस ग्राफ को देख के बताना है ए की स्पीड ज़्यादा है कि बी की स्पीड ज़्यादा है। कोई भी ऐसे ग्राफ है, ऐसे देख के बताओ कि कोई में इस ग्राफ में, मान लीजिए हमें इन सब चीज़ों से मतलब नहीं, हमको बस ये ग्राफ ऐसे दिया हुआ है और हमें बताना है, इस तरह से ग्राफ दिया है और हम ये मान लीजिए ए के लिए ग्राफ है, ये बी के लिए ग्राफ है, और हमें बताना है ये आपका डिस्टेंस है और ये आपका टाइम है कि किसकी स्पीड ज़्यादा है, कौन तेज़ चल रहा है, ए तेज़ चल रहा है कि बी तेज़ चल रहा है। तो याद रखिए ये हम एंगल्स देखते हैं। क्लियर? जिसका एंगल ज़्यादा होता है, जिसका एंगल ज़्यादा होता है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। The line which makes more angle, the line which is more steeper have more speed। यहाँ देखिए ये आपका एक्यूट एंगल बन रहा है, और अल्टीमेटली आप देख सकते हैं ये एंगल आपका छोटा है, कम है, और ये एंगल आपका ज़्यादा है, ठीक है। तो B moves faster, speed of B is more, speed of B is more। किसकी स्पीड ज़्यादा होगी? B की स्पीड ज़्यादा है। ये भी बात समझ में आ गई? वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। ये तो मैंने एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन लिया है, अभी मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे आपको ग्राफ के बताऊंगी। वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिए। उसके बाद आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या ए और बी जब घर स्कूल से घर की तरफ चलते हैं तो क्या वो रास्ते में कहीं मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो कौन किसको ओवरटेक कर रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए लाइन एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब दैट मीन्स दे आर मीटिंग विद ईच अदर एट वन पॉइंट। वन थिंग मोर, ए को यहाँ से यहाँ तक आने में ज़्यादा समय लग रहा है क्योंकि ए पहले चल चुका था, और बी बाद में चला तब भी वो ए से मिला, दैट मीन्स बी ओवरटेक ए। क्लियर? ये आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन होता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। इसके बाद आपके पास मैं दूसरी तरह का क्वेश्चन समझाने जा रही हूँ,
उसमें एक क्वेश्चन मैंने मान लीजिए ये लिया कि एक बंदा है, वो अपने घर से चलता है, तो जब वो घर से ऑफिस के लिए चलता है तो उसकी कुछ और स्पीड होती है, और फिर वो दिन भर ऑफिस में काम करता है, फिर शाम को वो ऑफिस से वापस अपने घर की ओर आता है। तो इस तरह का ग्राफ कैसे हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इसमें हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि घर से ऑफिस पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, फिर ऑफिस से घर पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो भी आपकी बुक में आपको मिलता है, और आपसे कहा जाता है कि आप ग्राफ बनाइए, आप उस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए मैन goes from house to office, ठीक, at speed of, what is the speed, 5 kilometer per hour, which is 2.5 किलोमीटर अवे, ठीक। फिर वो ऑफिस पहुंच गया, दिन भर यहीं पे स्टे करना है, एंड रिटर्न विथ स्पीड, and return with a speed 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक। Find time taken in both cases and draw graph। ये आपका क्वेश्चन होता है और आपको इसको बनाना होता है। अब हमको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हमारे लिए जो सबसे बेस्ट पड़ेगा वो हम डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बनाते हैं। क्लियर? डिस्टेंस आप यहाँ देखिए कि ऑफिस से घर तक की दूरी क्या है, 2.5 किलोमीटर। तो आपका डिस्टेंस यहाँ पर ये बन जाएगा 2.5 किलोमीटर तक हो जाएगा। अब यहाँ उसे टाइम लगेगा, ये आपका टाइम ग्राफ हो गया। क्लियर? ये आपका डिस्टेंस ग्राफ हो गया, सबसे बेस्ट इनिशियल है। आप एक बात याद रखिए, जब भी आप ग्राफ बनाइएगा टाइम ज़्यादातर एक्स एक्सिस पे लिया जाता है, ठीक है। अब आप इसको पहले क्वेश्चन को एनालाइज करिए कि डिस्टेंस जो ऑफिस तक जाने का है वो है 2.5 किलोमीटर। पहले वो जिस स्पीड से गया वो है 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? बाद में जिस स्पीड से वो लौटा है वो है 25 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? हमको यहाँ टाइम निकालेंगे तभी हम ग्राफ बनाएंगे। तो आप क्या कीजिए, इस 2.5 किलोमीटर्स जो आपका है इसको, और ये जो स्पीड है, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। तो आपका टाइम t1 जो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 2.5 और स्पीड कितनी है 5, यानी आपका आ जाएगा 0.5 टाइम। क्लियर? या 1/2 आवर्स, ठीक। इसी तरीके से आप टाइम 2 निकाल लीजिए, 2.5 अपॉन 25, ये आपका आ जाएगा 0.1। क्लियर? 0.1 आवर, दैट मीन्स 1/10। आप एक काम कर सकते हैं कि हाफ आवर्स को आप अगर मिनट में चेंज करें तो ये आपका हो जाएगा 30 मिनट्स। आप इसको 60 से गुणा कीजिए, और यहाँ आप अगर 60 से गुणा करते हैं तो ये आपको 6 मिनट्स। अब अगर हमें ग्राफ बनाना है तो हम ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे, तो वो उसको टाइम शुरू में लगता है हाफ एन आवर, यानी 0.5। तो
यहाँ पे एक क्वेश्चन में ड्रॉप कर दिया मैंने चीज़ें, वो घर से 9 बजे निकलती है, तो आपका 9 यहाँ पे शुरू होगा और ये 9.05 यानी 9:05 पे वो पहुँच गई। ये आपका बना ग्राफ के अंदर 10 बज गया, फिर 11 बज गया, फिर 12 बज गया, फिर 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4 बजेगा, फिर 5 बजेगा। कि वो सुबह 9 बजे ऑफिस से निकलती है और शाम को 5 बजे ऑफिस छोड़ देती है। ये भी क्वेश्चन में था, मैंने लिखा नहीं था। अब आप देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा कि सुबह वो 9 बजे चल रही है और ठीक आधे घंटे बाद वो ऑफिस पहुंच जा रही है। तो 9 से 10 के बीच में, अब इसको मैं और बड़ा बड़ा बना देती हूँ, इससे आपको समझ में आएगा। ये मान लीजिए 10 है, ये 11, फिर दोपहर का 12, फिर 1 बज गया, फिर 2 बज गया, 3 बज गया, 4, 5 और ये 6। ये आपका टाइम। तो वो 9 बजे ऑफिस से चली और उसकी स्पीड ली, उसने डिस्टेंस कवर किया 2.5 किलोमीटर। तो मान लीजिए ये 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो वो चलती रही 2.5 किलोमीटर तक पहुंची और आधे घंटे में वो पहुंच गई, यानी 9:30 बजे तक वो पहुंच गई। यहाँ इस पॉइंट पर, ये देखिए इस पॉइंट पर ये यहाँ पर पहुंच गई, फिर वो वहीं पर रुकी गई ऑफिस में, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। फिर शाम को 5 बजे के बाद वो चली, 5 बजे के बाद वो चली तो उसे 0.1 सेकेंड लगा, यानी 5.01 वो यहाँ पर खड़ा। इस तरीके से आपका ये ग्राफ रेडी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में लेने जा रही हूँ, वो भी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। उसका ग्राफ दिया हुआ है और उसमें से हमें आंसर बताना है। क्वेश्चन उसमें इस तरीके से है